हेलो माय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर झारखंड जीएस। आज आप लोग के बीच सेकंड वीडियो लेकर आया हूं हिंदी का। हम लोग हिंदी में देखे थे हिंदी का विकास क्रम कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ है। तो देखे थे कि हिंदी के विकास क्रम को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, एक राजनीतिक के आधार पर, एक भौगोलिक के आधार पर और एक साहित्यिक के आधार पर। वो सब हम लोग देख चुके थे दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों कि आपका हिंदी को संविधान में आपका 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था, इसीलिए इसी तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए कुछ आगे देखा जाए। आप लोगों के पास एक समस्या आती है दोस्तों कि बोली किसे कहेंगे? एक होता है भाषा, भाषा किसे कहेंगे? एक होता है राजभाषा, राजभाषा किसे कहेंगे? एक होता है मातृभाषा, मातृभाषा और एक होता है दोस्तों राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। ये टर्म पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं। तो आइए आज इनके बारे में अध्ययन किया जाए। यह जो है दोस्तों आपका बोली जो है से एक क्या है? तो बोली एक छोटा सा भाषा का अगर छोटा सा एरिया होता है, एक सीमित एरिया होती है, छोटा सा रूप होता है, उसे बोली कहते हैं। जैसे हम और आप बाहर में जाते हैं तो सुनते हैं कि ये क्या है, ये झारखंडी लोग लग रहे हैं, ये क्या है, बंगाली लोग लग रहे हैं। तो ये सब जो है से छोटे छोटे पार्ट वाले जो अगर पार्ट पकड़ा जाता है तो उसे बोली कहते हैं। अर्थात बोली की एरिया क्षेत्रफल क्या होती है? छोटी होती है, सीमित होती है। जबकि भाषा की एरिया क्या होती है? बड़ी होती है। और बोली ही जब अपना एरिया विस्तार कर दिया जाए और उसमें काव्य लिखाने लगे, साहित्य लिखाने लगे, कथा कहानी की रचना होने लगे, फिल्म बनने लगे, तो क्या हो जाती है? भाषा हो जाती है ना। तो भाषा आपके पास अभी देखिए हिंदी भाषा है, नागपुरी भाषा है, मराठी, गुजराती सब क्या है? भाषा है। और हर एक भाषा का क्या होती है? लिपि होती है। भाषा का क्या होती है दोस्तों? लिपि होती है। हिंदी का लिपि क्या है? तो हिंदी का लिपि देवनागरी है ना। आइए राजभाषा, राजभाषा किससे कहेंगे? तो राजभाषा हम उसे कहते हैं कि जिस राज्य का शासन और प्रशासन का कार्य अगर जिस भाषा में संपन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? राज्य भाषा कहा जाता है। हमारा भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी है। चूंकि हिंदी में आप कोई भी शासन प्रशासन का कार्य करते हैं संपन्न होती है। हमारा झारखंड का भी राजभाषा क्या है? हिंदी है दोस्तों। मातृभाषा, मातृभाषा किससे कहेंगे? तो मातृभाषा आप कहते हैं जो अपने माँ से, अपने परिवार से या ये बॉडी, ये तन जिस भाषा में जन्म लिया होता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात परिवार से सीखी हुई भाषा, माँ से सीखी हुई भाषा क्या होता है? मातृभाषा होता है दोस्तों। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जो संपूर्ण राष्ट्र में या उस राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा बोले जाने वाले, जिस लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जिस भाषा में बोले जाते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं दोस्तों। तो भारत का ऐसा कोई राष्ट्रभाषा फिलहाल है नहीं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में माना देखा जा सकता है हिंदी को, चूंकि अधिकांश में बोला जाते हैं, लेकिन भारत का राजभाषा हिंदी है। अब पूछा जाएगा कि बोली भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब में तो डिफरेंस हम लोग को पता चला दोस्तों। पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें जो है सबसे सशक्त मजबूत भाषा कौन होता है? तो मजबूत भाषा होता है बाबू राष्ट्रभाषा। कौन होता है मजबूत? कौन होता है? मातृभाषा। कौन होता है? मातृभाषा। इसके लिए एक छोटा सा कहानी कह रहा हूँ। अकबर के दरबार में
एक बहुभाषी बोलने वाले व्यक्ति आ चुके थे, विद्वान आ चुके थे, और वे इंग्लिश में, तमिल में, उड़िया में, फारसी में, बांग्ला में, हिंदी में, संस्कृत में, सारे भाषा में खूब बोला, खूब प्रवचन दिया। और जना पनाह अकबर से पूछा गया कि बताइए महाराज मैं किस भाषा में जन्म लिया हूँ, और राजा को, अकबर को दिक्कत हो गया, क्योंकि सारे भाषा में वह बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था, बोला था। तब जो है से अकबर के दरबार में एक ही ऐसा व्यक्ति थे जो किसी भी प्रकार के समस्याओं का, क्वेश्चन का क्या करते थे, जवाब देते थे दोस्तों। वही व्यक्ति कौन थे? तो बीरबल। कौन थे? बीरबल। बीरबल के पास यह क्वेश्चन जाता है कि बताइए ये जो महानुभाव आए हैं, यह विद्वान आए हैं, आचार्य आए हैं, इनकी मातृभाषा क्या है? तब क्या करते हैं दोस्तों, वे मातृभाषा को पता करने के लिए कहते हैं कि जाना पनाह मैं मातृभाषा को बता सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत है, परेशानियाँ हैं। क्या है कि मैं जो टेक्निक अपनाऊंगा वह शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर आप मेरा को अलाउ करते हैं तो मैं पता कर लूँगा। कहता है कि हाँ जो करना है कर लो, लेकिन हमें मातृभाषा बताओ। क्या करते हैं, बोलते हैं कि दरबार का दो बड़े बड़े जो होते हैं पहलवान, उनको बुलाया जाता है, दो बड़े बड़े डंडा लेकर, और कहते हैं कि इस विद्वान व्यक्ति को तब तक पीटो जब तक मैं नहीं बोलूँगा। और उसको खूब मारता है दोस्तों, खूब पीटता है, और जब पीटता है उसको चोट लगता है तो वह रोने लगता है, बोलता है आई हो मैया, आई हो पापा। जब बोलता है दोस्तों तो इसका मतलब फिर रोक देते हैं बीरबल कि अब छोड़ दो, और बोलते हैं कि जना पनाह महाराज इसका मातृभाषा हिंदी है। पूछा जाता है कि क्या विद्वान महाराज, आचार्य महाराज आपकी मातृभाषा हिंदी है? मेरा बीरबल सही बोल रहा है? तो बोलता है कि हाँ। तो पूछा कि ऐसा कैसे पता किया बीरबल? तो बीरबल बोलते हैं कि जाना पनाह जो भाषा में जिसका बॉडी जन्म लेता है, आत्मा जिस भाषा को सीखा होता है, जब आत्मा को कष्ट होगा, चोट होगा, तो वह आत्मा का रहता है अपनी भाषा में, न कि रटा हुआ पढ़ा हुआ भाषा को। इसलिए मातृभाषा आपका सबसे सशक्त भाषा होता है, सबसे मजबूत भाषा होता है दोस्तों। तो ये सारे कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा दोस्तों। आइए आगे कुछ अब देखा जाए। आगे अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी। तो हिंदी आपका क्या है दोस्तों? तो हिंदी हम लोग का क्या है? तो हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। क्लियर है? और भाषा में कौन कौन है? तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे में, तो जैसे में एक दो को ले लेते हैं, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी इत्यादि आदि। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब जो है से पूछा जाएगा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के प्रकार कितने हैं दोस्तों? तो भाषा के 3 प्रकार हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन? आइए देखिए। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। पहला मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा कौन है? लिखित भाषा। तीसरा कौन है? सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार हुए। भाषा कौन प्रकार हुए? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए कि इन तीनों भाषाओं में सबसे सरल भाषा कौन है? तो सबसे सरल भाषा आपका है दोस्तों मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कैसा भाषा है? सरल भाषा है। लिखित भाषा कैसा भाषा है? तो लिखित भाषा आपका कैसा है दोस्तों?
नहीं, इससे पहले आइए इसको देखते हैं। सांकेतिक, सांकेतिक भाषा कैसा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका है सबसे कठिन भाषा है। कैसा भाषा है? कठिन भाषा है दोस्तों, ठीक है। और लिखित भाषा कैसा है? तो लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। यह क्या है? सरल और कठिन दोनों है दोस्तों। अब रहा क्वेश्चन कि दोनों कैसे हैं, सरल और कठिन कैसे हो सकता है? तो सरल और कठिन इसलिए हो सकता है दोस्तों कि जिसको आता है लिखने पढ़ने वे तो बोल सकता है, लिख सकता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए अगर लिखे पढ़े चीज़ दीजिएगा तो बहुत दिक्कत होता है। पहले के ज़माने में सुनते होंगे कि कोई लेटर लिख के भेजा करते थे अपने परिवारों के लिए, तो गांव घर में एक दो व्यक्ति पढ़ने वाले होते थे। इसलिए लिखित भाषा क्या था? कठिन था। क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं पढ़ा व्यक्ति है तो उसके लिए लेटर क्या थे? सुनते होंगे काला अक्षर भैंस बराबर। उसको पता ही नहीं कि मेरा भाई बंधु क्या लिख के भेजे हैं, तो इसके लिए क्या था? कठिन। लेकिन जिसको लिखने पढ़ने आता है उसके लिए क्या है? सरल है। इसलिए लिखित भाषा सरल हुआ, मौखिक भाषा सरल हुआ, चूँकि पढ़े अनपढ़ सारे लोग बोल पाते हैं। लिखित सरल और कठिन समझ पाए। और सांकेतिक भाषा कठिन इसलिए है दोस्तों, यह सेटिंग की भाषा है। कैसी भाषा है? सेटिंग का। हमारे सोल्जर लोग, हमारे सिपाही भाई लोग अपने पिकेट में, अपने ड्यूटी करने वाली जगहों पर क्या करते हैं? पर डे कोडिंग क्या करते हैं, और वो कोडिंग के भाषा के थ्रू अलग अपने तालमेल क्या करते हैं। या देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेता है, ताली मारना। तो ताली मारना, अगर यहाँ आपको क्लास में ताली माराया जाए, इसका मतलब है किसी बच्चा को मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई रोड में खैनी बना कर रहा हो और वहाँ ताली से पिटा, उसका मतलब क्या है? प्रोत्साहित कर रहा है? नहीं दोस्तों, वहाँ अपना जर्दा उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? खैनी से जर्दा उड़ा रहा है। इसलिए यह कठिन है कि वह एक ही एक्शन अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग लेता है। आप ताली यहाँ बजाए अलग मीनिंग हुआ, भजन कीर्तन में बजाएंगे ताली का अलग मीनिंग होता है, तो इसलिए यह कठिन होता है। या स्कूल का घंटी लीजिए, एक ही घंटी से लंच होता है, एक ही घंटी से छुट्टी होगा, एक ही घंटी से क्लास भी लगता है। और क्या प्यून जो बताता है चपरासी, सभी समय ऐसे ही पिटेगा घंटी, तो इसलिए यह कठिन होता है। गाड़ी का हॉर्न लीजिए, आप रोड में चला रहे हैं, साइड लेना है, किक मारेंगे, तो वह क्या हुआ? आपको वहाँ हॉर्न मारे, इसका मतलब साइड मांग रहे हैं। लेकिन आपका कोई दोस्त घर में ही बैठा है, आपके घर के फैमिली को लेकर बाजार जाना है या हित मेहमान में जाना है, वे लेट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करके आप किक मारते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उनको आप जल्दी बुला रहे हैं कि आइए, लेट हो रहा है, चलिए। तो इसलिए एक ही एक्शन अलग अलग जगह अलग मीनिंग ले लेता है। इसलिए यह क्या होता है? सांकेतिक कठिन रूप होता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। अब देखिए, लिखित के लिए जब आएंगे हम लोग, तो सबसे पहला चीज क्या आता है लिखित के लिए? तो यह देखिए, ग्रामर हमको ना मौखिक के लिए ना सांकेतिक के लिए पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना है लिखित के लिए। तो सबसे पहला चीज जो सीखते हैं लिखित में, वह सीखते हैं वर्ण। क्या सीखते हैं? वर्ण। तो बताइए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी प्रयोग होता है? तो इंग्लिश के सीधे दुगना, 26 गुने 2 बराबर 52 दोस्तों। यानी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 में 52 लिख के दिखाऊंगा आगे दोस्तों। आइए, वर्ण। अब क्वेश्चन यहीं से हो गया कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण आपको जो है भाषा का क्या है? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो मौखिक इकाई ध्वनि है और लिखित इकाई वर्ण है। केवल पूछ दे कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तभी वर्ण बोलेंगे दोस्तों। आगे आइए, वर्ण जो है दिखाया आपको ये सब, ठीक है दोस्तों। आइए, वर्ण जो है से वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के दोस्तों 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन? तो एक का नाम है स्वर वर्ण, एक का नाम है स्वर वर्ण, और एक का नाम है दोस्तों व्यंजन वर्ण। क्या नाम है? व्यंजन वर्ण। क्लियर है जी दोस्तों। अब पूछेगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या
11 होती है, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा तो कभी इसका संख्या 11 भी होती है, कभी इसका 10 भी होती है और कभी इसका 13 होती है। कब 10 होगा कब 13 होगा मैं सारा बताऊंगा दोस्तों, आगे देखते रहेंगे आप। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या आपका है 33। कितना है? 33। आइए अब रहा कि स्वर वर्ण किसे कहेंगे, व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे। तो स्वर वर्ण कहेंगे दोस्तों कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता ना लेना पड़े। दूसरे वर्ण मतलब क्या? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। अर्थात स्वर वर्ण स्वतंत्र प्रयोग होता है, स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसको किसी का मदद की जरूरी नहीं है। स्वर वर्णों की संख्या कितना लेंगे? फिलहाल 11 लेंगे। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशन लिखते चलेंगे आप लोग। जहां पर दिक्कत हो वीडियो को आप रोक लीजिएगा और आप लिखते चलिएगा, नोट्स करते चलिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा दोस्तों। और मैं संपूर्ण ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अकबकाने की जरूरी नहीं है। स्वर वर्ण डिफरेंशन में बोल रहा हूँ, फिर से लिख लीजिएगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ता हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या इसका दूसरा डिफरेंशन लिख सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र होती है, अकेला होती है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण को हम लोग वर्गीकरण वाइज पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग 4-5 तरीका से बांट के पढ़ेंगे। क्या के आधार पे? तो हम लोग पढ़ेंगे होठ के आधार पे, फिर पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पे, फिर पढ़ेंगे आपको प्राण वायु के आधार पे, तालु के आधार पे। बहुत सारा इसका वर्गीकरण है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दिखाऊंगा कि सारे जितने भी स्वर वर्ण के प्रकार हैं सारे मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। चूँकि अभी छोट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, पार्ट बाय पार्ट ला रहा हूँ आप लोगों के बीच, जो देखने में आप लोग को दिक्कत परेशानियाँ नहीं हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।